अक्सर हमारा जो हृदय है वो अशांत रहता है। लेकिन क्या ये जो अशांत मन है, दिल है हमारा, कहीं ये हमारा जो जीवन है उसका किसी प्रिजन में या फिर किसी पिंजरे में कैद होना या सिकुड़ के रह जाना तो नहीं? और ये पिंजरा है क्या जहाँ पे कि हमारा जो जीवन है यानी कि वो बिल्कुल सिकुड़ के रह रहा है? कहीं वो पिंजरा हमारे बुद्धि का यानी कि हमारे माइंड का तो नहीं? एक व्यक्तित्व यानी कि एक जो पर्सनैलिटी यानी कि जो जीवन है हमारा, वो फैला होना चाहिए। किसमें? हमारी पूरी बॉडी में, हमारे पूरे सोल में। वो बॉडी में ना फैल के कहीं वो सिमट के या सिकुड़ के सिर्फ हमारे ब्रेन में तो नहीं रह गया। जीवन जो कि फैला होना चाहिए हमारे पूरे व्यक्तित्व में, हमारी पूरी नस नस में या नर्व्स में हम कह सकते हैं, वो सिमट के सिकुड़ के पिंजरे की तरह कैद में रह गया है हमारे ब्रेन में। और हमारा जो हृदय है वो तो कैलकुलेटिव होता ही नहीं है, वो तो गणित जानता ही नहीं है। तो क्या ये जो गणित है, ये जो कैलकुलेशन है इक्वल गिव एंड टेक की, क्या वो हमारे माइंड ने बताई है पूरी बॉडी को? बिकॉज आवर बॉडी ऑलवेज फॉलोज आवर माइंड, आवर माइंड नेवर फॉलोज आवर बॉडी। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शाइन सनशाइन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ एंड आई एम डूइंग ग्रेट टू। सो जो आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही एक उम्दा कह सकती हूँ, यानी या फिर हमारे दिल को, जो हमारा हृदय है अशांत, उसको शांति देने वाला रहेगा। ये जो हम गणित अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं या गणित पढ़ते हैं, ये अच्छा लगता है कि हम पढ़ते हैं, इससे हमारा जो माइंड है वो विकसित होता है, डेवलप्ड होता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको अप्लाई करना हमारी बॉडी में, क्या ये सही है? हम अक्सर यही देखते हैं कि हम निस्वार्थ से कोई भी कार्य नहीं करते हैं। जो भी हमारा रिश्ता जुड़ता है या फिर हम किसी से कोई कनेक्शन बनाते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ सम सेल्फिश रीजन और मोटिव रहता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारे जो माता पिता के साथ हमारा रिश्ता रहता है, वो रिश्ता इसलिए हम निभाते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हमें जन्म दिया है हमारे पिता ने, हमें जन्म दिया है हमारे माता ने, इसलिए हमारा दायित्व बनता है उनकी सेवा करना। हम न कि इसलिए उनकी सेवा करते हैं कि हमारा कोई उससे रीज़न नहीं जुड़ा है। अगर वो हमारे माता पिता नहीं होते तो शायद हम उनकी सेवा करते, और शायद क्या हम उनकी सेवा करते ही नहीं, क्योंकि वो हमारे माता पिता नहीं हैं। जब वो हमारे माता पिता हैं तो एक दायित्व के रूप में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में हम उनकी सेवा करते हैं। और सेम माता पिता की तरफ से भी रहता है। जैसे कि कोई माँ है, वो अपने बेटे को जो भी पालन पोषण करती है वो इसलिए करती है क्योंकि उसने जन्म लिया है बच्चे ने उनकी कोख से। अब यहाँ पे जो ये कंडीशन जो हमारी लाइफ में बनती है, जो नेचर ने हमें दी, यानी कि जो हमारा जन्म हुआ, वी बॉर्न, व्हेनेवर वी बॉर्न, तो हम किसी पर्टिकुलर इंसान से पैदा हुए, पर्टिकुलर जो व्यक्ति है उससे हम पैदा हुए। और गणित यहाँ से ही स्टार्ट होता है कि अब हमें इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। वो अच्छी बात है, एकदम सही भी है, लेकिन निस्वार्थ भावना से तो यहाँ पे कोई भी काम नहीं होता है इस पूरे दुनिया में। फिर बात आ जाती है हृदय की, जहाँ पे कि जो हमारा हृदय है वो तो कैलकुलेशन जानता ही नहीं है, वो तो इक्वल गिव एंड टेक जानता ही नहीं है। हमारी बुद्धि ने तो हिसाब लगा दिया कि हमें पैदा किया है किसी ने, तो हम उसके लिए कुछ तो कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। इस प्रकार से आदमी ने कभी प्रेम, निस्वार्थ या प्रेम कभी किया ही नहीं। प्रेम तो हम जानते ही नहीं है, हम जानते हैं सिर्फ नफरत। यानी कि प्रेम को हमने इतना ज़्यादा पढ़ लिया, इतना ज़्यादा डिफाइन कर लिया, हमें हर किसी ने आके प्रेम का जो पार्ट है वही पढ़ाया, वही सिखाया। क्योंकि हमें किसी पर्टिकुलर इंसान ने पैदा किया इसलिए हम उसकी सेवा करेंगे। तो ये बात हुई बुद्धि की, ये बात हुई गणित की। हृदय की तो यहाँ पे बात ही नहीं हुई। और सेम अगर देखा जाए हमारे माता पिता को, तो उन्हें लगता है कि अब बुढ़ापे में हमें एक सहारा मिल गया है, एक स्वार्थ वहाँ पे जुड़ जाता है, एक एक्सपेक्टेशन वहाँ पे जुड़ जाती है। तो यहाँ पे भी गणित की ही बात हुई।
और इसी तरह से बाकी रिश्ते भी हैं, जो हमारे रिलेशंस, हमारे कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, वो भी स्वार्थ से ही जुड़े होते हैं, स्वार्थ से ही बनते हैं। यानी कि कैलकुलेटिव ही हमारे डिसीजंस रहते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ। यानी कि सिर्फ हम गणित से पूरा जो ये जीवन है, ये जो व्यक्तित्व है, उसको जीते हैं। जब हमारा जो पूरा व्यक्तित्व है, पूरा जीवन है, हमारे इमोशंस है, वो सिर्फ हमारे केवल माइंड में या बुद्धि में सिकुड़ के पिंजड़े में कैद करके रह गया, तो कैसे हम अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। ये जो हमारा जीवन है, जो कि सिकुड़ के रह जाता है हमारे माइंड में, बुद्धि में, गणित में, कैलकुलेशन में, रिलेशनशिप की इक्वल गिव एंड टेक के उसमें एक्सपेक्टेशंस फिर बन जाती है, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो माइंड है, बुद्धि है, वो वजनी हो जाती है, यानी कि भारी हो जाती है। पूरा भार जो है वो यहाँ पे पड़ता है। जब यहाँ भार पड़ गया, सिकुड़ की जिंदगी रह गई यहाँ माइंड में, तो कैसे कोई हैप्पीनेस को अचीव कर सकता है? कैसे कोई कह सकता है कि हमारा हृदय अशांत नहीं है? और फिर हम महसूस करते हैं, सोचते हैं, फील करते हैं और कहते हैं दूसरों से कि हम अशांत हैं। अशांति होगी ही, कुल इतना कारण है कि किसी चीज़ का या किसी इमोशन का जो हमारा व्यक्तित्व है, वो फैला होना चाहिए हमारे पूरे नर्व्स में, हमारी एक एक नस में एक फील होनी चाहिए। वो सिकुड़ के रह जाता है एक पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि हमारे ब्रेन में। तो किसी पूरे इमोशन का, पूरे जीवन का, पूरे व्यक्तित्व में फैलाव न हो के किसी एक जगह पे सिमट के रह जाना, इस तरह से अशांति होगी ही ना। अगर वो फैल जाए पूरी सोल में, तो अशांति कैसे होगी? कोई एक जो हमारा चीज़ है वहाँ पे दबाव कैसे पड़ेगा? ये जो हमारी पूरी लाइफ है, इसको गणित में ना रख के, यानी कि कैलकुलेटिव जो हमारे रिश्ते बनते हैं उसमें न रख के, इंसानियत के अगर रिश्ते को हम देखें और किसी से एक्सपेक्टेशन न रखें किसी भी चीज़ की, तो हैप्पीनेस हम खुद ही अचीव कर सकते हैं। कारण ही अशांति का एक्सपेक्टेशंस है। और किसी एक जगह पे एक पर्टिकुलर हमारे जो अंग है बॉडी का, उस पर उसका भार को डाल देना, ये कि कहीं की भी बुद्धिमत्ता तो नहीं है, वाइजनेस नहीं है, विटिनेस बिल्कुल भी नहीं है। तो आज का जो मेरा वीडियो है बस वो यहीं तक, और बने रहिए आगे वाली वीडियो में भी। और इसके लिए आप जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, भूलें ना इसे। और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स डाउन बिलो। एंड राधे राधे, श्री राधे कृष्ण।